नन्ही दुनिया के प्यारे बच्चों, आज की कहानी तब की है जब नन्ही दुनिया बननी शुरू हुई थी। उस समय सब कुछ सिर्फ एक एक था, जैसे कि एक शेर, एक शेरनी, एक भालू, एक उसकी मादा भालू मतलब उसकी फीमेल भालू, एक हाथी, एक हथनी, एक खरगोश, एक खरगोशनी, एक तरह के फूल, ऐसे सब कुछ एक एक था। इंसानों में भी सिर्फ एक आदमी और एक औरत और उनका एक बच्चा था। ऐसे ही उसी टाइम वहां पर मधुमक्खियों का भी एक ही छत्ता था और सब लोग उस वक्त नई नई चीजों की आजमाइश कर रहे थे। आजमाइश का मतलब होता है उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या चीज कैसी है। ऐसे ही मधुमक्खियां भी जो थी ना, वो नए 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 फलों पे फूलों पे जाकर बैठती और उनका रस चूसती और जाकर के अपनी रानी मधुमक्खी को टेस्ट करवाती, क्योंकि रानी मधुमक्खी जो होती है वो तो छत्ते के अंदर रहती है। तो ये कहानी जो है ना, ये है मधुमक्खियों के और भालू के बारे में है। और आपके लिए ये कहानी लिखी है मैंने, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा ने, और आप तक ये कहानी लेकर आए हैं एपिलॉग मीडिया। चलो अब आगे बताती हूँ। ये जो मधुमक्खियां थीं, ये सब तरफ मंडरा कर और नए 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 फलों को फूलों को चूस रही थीं। इनका जो डंक होता है ना, पाइप, उससे ये रस चूसती हैं और अपने छत्ते में जाकर के उस रस को शहद में बदल देती हैं, मतलब कन्वर्ट कर देती हैं। ये सब चूस रहे। इनमें एक मधुमक्खी बहुत शैतान थी, मतलब नॉटी थी। उसने क्या करा, उसने अपनी सहेलियों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, हम लोग ये छोटे छोटे फलों के फूलों के रस पीते हैं और इनको इतना मीठा बना देते हैं, तो ये जो 4 पैरों वाले इतने बड़े बड़े जानवर हैं और ये 2 पैरों वाले जो मनुष्य हैं, इनका अगर हम रस पिए तो हम कितना मीठा शहद बनाएंगे। सबने कहा हाँ चलो इनका रस चखा जाए, मतलब टेस्ट किया जाए। तो सारी मधुमक्खियां ना इधर उधर भिड़ने लगी कि किसको देखें। ये ग्रुप पूरा जो था एक हाथी के ऊपर चढ़ा गया कि ये सबसे बड़ा है, पहले इसका रस चूस के देखते हैं। जैसे ही उन्होंने हाथी का रस चूसा, हाथी को बहुत दर्द हुआ। वो भागा नदी किनारे गया चिंघाड़ता हुआ और नदी की जो गीली मिट्टी थी वो अपने ऊपर लपेटने लगा। ये मधुमक्खियां सब बहुत खुश हुई, कहती देखो देखो इतना बड़ा जानवर हमसे डर गया। फिर तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ, इधर से उधर मंडराने लगी और सब जानवरों को तंग करने लगी। इतने में इनको एक मादा भालू दिखी। मादा भालू मतलब फीमेल भालू। ये उसके ऊपर मंडरा के और उसका जूस पीने की कोशिश करने लगी। पर भालू के तो खूब सारे बाल होते हैं ना, तो ये उसका रस पी ना पाए, उसके बालों के ऊपर बैठे, इनका डंक नीचे जाए ही ना। पर इनकी भिनभिनाहट से वो मादा भालू जो थी ना, उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो गई भालू के पास और उसे जाके बोली कि ये जो मक्खियां हैं ना, ये मुझे बहुत तंग कर रही हैं। भालू को पता लगा है मेरी पत्नी को तंग किया। वो क्या गुस्से में उसने एक पंजा मारा और इनका जो छत्ता था उसको आधा तोड़ दिया। अब जब छत्ता टूटा तो क्या हुआ, उसमें जो शहद इन्होंने जमा करा हुआ था, स्टोर करा हुआ था, वो शहद ड्रिप होके और भालू के मुंह पे गिर गया। अब जैसे ही भालू ने उसको अपनी जीभ से चाटा तो बहुत खुश हो गया। कहते इतना मीठा शहद, अरे बहुत बढ़िया। वो तो शहद चाटने लग गया। अच्छा, मधुमक्खियां जो थी, ये शैतान मधुमक्खियों का जो ग्रुप था, इनको जब पता लगा कि भालू को तो नहीं काट पा रहे हैं, ये इधर उधर जाने लगी। अब बाकी की मधुमक्खियों को भी बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उनका घर टूट गया था ना, इसलिए तो उन्होंने क्या करा, सभी जानवरों के ऊपर धावा बोल दिया।
सबको काटने लगी। सभी जानवर डर के मारे इधर से उधर भागकर अपने अपने घरों में, अपने अपने बिलों में जाकर छुप गए। जैसे ही कोई जानवर बाहर निकलने की कोशिश करता, ये मधुमक्खियां जाकर उसे काटने को पड़ती। सब बारी बारी अपने अपने घरों में छुप के बैठ गए। पर कोई कब तक अपने घर में छुप के बैठ सकता है? भूख लगती है ना, कितनी देर तक भूखे रह सकते हैं? तो सब जानवरों ने क्या करा, धीरे से बाहर देखते। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए। चौथे दिन इंसान ने हाथ जोड़कर सब जानवरों से प्रार्थना की कि चलो आज हम इकट्ठे होकर भगवान जी को बुलाते हैं। इन मधुमक्खियों का इलाज अब सिर्फ भगवान जी करेंगे। उनका ठीक है। सब ने मिलकर भगवान जी को याद किया। भगवान जी आ गए। भगवान जी जैसे ही आए, सबको उनकी सामने प्रस्तुत होना था, मतलब उनके सामने खड़े होना था। वहां पर मधुमक्खियां भी खड़ी थी और उनकी रानी भी डरी सहमी सी भगवान जी के सामने खड़ी थी कि क्या बात हो गई। तो भगवान जी को सारी बात का पता लगा और जानवरों में सब ने और इंसान ने भगवान जी को कहा कि भगवान जी, ये जो मधुमक्खियां हैं इनको यहाँ से, नन्ही दुनिया से गायब कर दो। ये इस लायक नहीं है कि ये नन्ही दुनिया में रहें। भगवान जी ने उनकी बात सुनी। इतने में भालू ने हाथ खड़ा कर दिया। भगवान जी ने कहा, क्या बात भालू, तुम कुछ कहना चाहते हो? भालू ने कहा, जी हाँ, अगर आप मेरे को इजाजत दें, मतलब परमिशन दें। भगवान जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें इजाजत है, क्या बोलना चाहते हो? भालू ने कहा, भगवान जी ऐसा है, ये मधुमक्खियों ने गलती करी है और बहुत बड़ी गलती करी है, पर इनका शहद बहुत मीठा है और बहुत ताकतवर है और ये शहद तो दवा का भी काम करता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इनको सजा दें। आप इनको नन्ही दुनिया से हमेशा के लिए मत हटा दें। भगवान जी ने सुनी उसकी बात और चुप रहे। और जैसे ही भगवान जी ने अपना हाथ उठाया, सब जानवर चुपचाप बैठे हुए थे कि अब क्या कहेंगे भगवान जी। तो भगवान जी ने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि मधुमक्खियों का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, इसलिए उन्हें सजा दी जाती है कि आज के बाद अगर उन्होंने कभी किसी को काटा तो वो मधुमक्खी मर जाएगी। अपने डंक का इस्तेमाल वो सिर्फ रस पीने के लिए कर सकती हैं, वो भी फूलों का और फलों का। वो किसी भी जानवर को या इंसान को काटेंगी तो उनका डंक वहीं टूट के रह जाएगा और वो मधुमक्खी मर जाएगी। ये कह करके और भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। सब जानवर चुपचाप अपने अपने घरों में गए और बहुत खुश हुए। पर जो मधुमक्खियां थी ना, डर के मारे डरी दुबकी सी अपने छत्तों में चली गई। अब जानते हैं बच्चों, आज भी अगर मधुमक्खी किसी को काटती है तो वो मर जाती है। क्यों मर जाती है? इसकी ना एक व्याख्या है। व्याख्या मतलब एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। वो ये है कि जिस डंक से, भगवान जी ने उन्हें कहा था ना उसका डंक टूट जाएगा, जिस डंक से वह फलों का, फूलों का रस पीती है, वही डंक जब टूट जाता है, किसी को काटती है, तो वो ना तो रस पी सकती है, जब वो कुछ खा पी नहीं सकती है तो उसका जो पाचक क्रिया है वो सारी खराब हो जाती है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और वो बेचारी मधुमक्खी मर जाती है। ठीक है, तो बच्चों आपने इस कहानी से आज क्या सीखा? कि यह दुनिया भगवान जी ने सबके लिए बनाई है। जितनी यह हमारी है उतनी ही, चाहे वो पक्षी हो, चाहे परिंदे कहो उन्हें, चाहे जीव जंतु कहो, चाहे मछलियां कहो, चाहे कीड़े मकोड़े कहो, उनकी भी यह दुनिया उतनी ही है जितनी हमारी है। हमको सबके साथ हिल मिलकर और सबको इज्जत दे करके और उसके साथ अपनी दुनिया को जीना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आप अपना ख्याल रखना और
हमेशा हमेशा दूसरों की इज्जत करना। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें, और आप इपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह। अपनी सब्सक्रिप्शन जरूर कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।